अगर देखा जाए तो हर चीज के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उसे बनाते हैं। मसलन जैसे पीछे बात की मैंने इंट्रो में कि जो ऐसे होता है उसके एलिमेंट्स है पैराग्राफ, पैसेज वगैरह। इंसानों की बात करें तो इनके जो एलिमेंट्स है वो है सोल और बॉडी, ये दो चीज, जिस्म और उसका रूह। बात करें तहजीब की या इस्लामिक सिविलाइजेशन की या किसी भी तहजीब की, तो वो भी उसका वजूद है दो चीजों पर, सोल और बॉडी पर। अगर बात करें मजहब की, तो जो हमारे मजहब के कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो सब उसके सोल हो गए। और जो उसमें जो मटेरियल वेलफेयर है, जो हम उसमें एक तरक्की हासिल करते हैं, साइंटिफिक तरक्की, इंडस्ट्रियल, तो वो उसकी बॉडी कहलाती हैं। तो सेंटेंस पे अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चीज है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो उसे बनाते हैं। जैसे हम इंसानों में है सोल और बॉडी, जिस्म और रूह। तो सेंटेंस में जो है वो है उसका सब्जेक्ट एंड वर्ब, दो चीज, या फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये दो चीज मिलकर बनाती है सेंटेंस को। हमने पीछे पढ़ा था जब हम थे 8वीं 9वीं क्लास में, जो पढ़ा था मास्टर्स ने, तो वो था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये बात भी ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस है वो दो पर भी बेस कर सकता है, खाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसा कि आई प्ले, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब आई प्ले, और दूसरा वर्ब ऑब्जेक्ट कम हियर। तो फिर तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो दो चीजों पर बुनियाद करता है। लेकिन सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस हम किस बात करते हैं तो सेंटेंस ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। वर्डों का मजमूआ जो कि हमें कंप्लीट सेंस दे, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अच्छा, अगर वो इनकम्प्लीट सेंस दे तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। वो आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसकी कुछ इसने मिसाल दी हुई है, उस काइंड्स दी हुई हैं, जो कि इसने 4 मेंशन किए हैं, और मैं समझता हूँ वो 5 हैं। पहले इसकी बात सुन लेते हैं कि ये बेचारे क्या, ये मौसूफ क्या हमसे फरमा रहे हैं। लेकिन जो पहली सेंटेंस है वो इसमें वो क्वेश्चन सेंटेंस जिसमें कि स्टेटमेंट होता है या असर्टिव असर्शंस होती हैं, तो उसे सिंपल नाम दिया है एक डिक्लेरेटिव का या असर्टिव सेंटेंस। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आप कुछ बताना चाहें, किसी बात का दावा करना चाहें, कोई स्टेटमेंट कहना चाहें, तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब कि हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, ये दीवार पर बैठा। तो एक स्टेटमेंट है, एक दावा है, मैं एक दावा कर रहा हूँ कि हाँ वाकई बैठा हुआ है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। सेकंड इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट मीन्स पूछना, तफ्तीश करना। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वो जिसमें आप कमांड रिक्वेस्ट वगैरह एक्सप्रेस करें, और इसका नाम दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक हो गया? इसके खामोश रहें, ये कमांड हो गई। हैव मर्सी अपॉन अस, ये एक रिक्वेस्ट है खुदा से या किसी शख्स से। तो वो सेंटेंस जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जो फोर्थ है वो है यहाँ पर जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, अपनी अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, मीन्स के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके व्हाट अ शैम, हाउ कोल्ड द नाइट इज। तो यहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कौन कौन से इसके काइंड्स हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन जो पांचवा यहाँ पर एक काइंड है जो मैंने पढ़ी थी कहीं पर, और वो है वोकेटिव सेंटेंस। मीन्स वो सेंटेंस जिसमें आप किसी को मुखातिब करना चाहें। जैसे मैं कहूँ कि है कम हियर, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ कि यहाँ पर आओ, तो ये वोकेटिव सेंटेंस है जिसमें मैं मुखातिब हो रहा हूँ आपसे। और इसकी और एग्जांपल ले लें आप, ओए इथे आ। तो ये भी जो है, ये एक एग्जांपल इसका वोकेटिव सेंटेंस का। तो इसकी 5 यहाँ पे इसकी काइंड्स हो गई। ओके, चैप्टर 2 है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल पता होगा आपको कि किसी भी काम का करने वाला। सब्जेक्ट किसी भी काम का करने वाला। और प्रेडिकेट क्या होता है? एवरीथिंग एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। या सिंपल आप यूं भी कह लें कि हर वो चीज जो मुझे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, मुझे बताए कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, उसकी क्या चीज वगैरह खासियत वगैरह है, तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। मसलन कि आप सीधा यहाँ पर आ जाएं, इसी इसने यहाँ यहाँ बात की हुई है, जैसा कि ये रहा, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, आमतौर पर ये होता है जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में होता है। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, वो बीच में, और ऑब्जेक्ट लास्ट में।
लेकिन कहीं-कहीं पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में भी होता है, जैसे यहाँ पर इसकी बात है बस की। तो ये बस के बारे में बता रहे हैं मुझे कि जो बस है वो आ चुकी है या आ रही है, वो सामने से आ रही है। तो ये पूरी की पूरी जो ये लफ्ज़ हैं, ये मुझे बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। देयरफॉर दिस इज़ व्हाट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट है ये। ये सब्जेक्ट है और ये चीज़ मुझे बता रही है प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट के बारे में, तो ये हो गई प्रेडिकेट। इसकी मिसाल ले लें यहाँ पर, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसमें सब्जेक्ट क्या लगता है आपको, क्या होगा? वो चीज़ जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कहता है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ, किस चीज़, एक चीज़ है उसके जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? वो है एडवर्सिटी। जो एडवर्सिटी है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये जो पूरी की पूरी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये मुझे बता रहे हैं एडवर्सिटी के बारे में कि जो एडवर्सिटी है, इसके अच्छे इस्तेमाल भी होते हैं, इसके अच्छे इफेक्ट भी होते हैं। तो ये रहा सब्जेक्ट, और बाकी सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ भी बचती है, वो मेरा हो गया प्रेडिकेट। अच्छा, इसको बारे में पहले इसको ज़रा जो ये जुमला है, ये बहुत ही एक भारी किस्म का जुमला है, इसको समझ लें। ये एक इडियम है, एक मुहावरा है। देखो, जो हर चीज़ जो होती है इंसान की लाइफ में आती है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हर चीज़ का आप पॉजिटिव साइड देखें। अगर आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ आती हैं, तो उसको तो आपको नज़र आता है ये मेरी लाइफ में एक पॉजिटिविटी है। लेकिन जब आपकी लाइफ में गम आते हैं, एडversity आती है, तो हम ये कहते हैं कि यार मेरे ऊपर ही क्यों आया ये गम? लेकिन आप उसका पॉजिटिव साइड देखें। हर चीज़ आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडversity, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। अगर आप किसी बंदे से मिलते हैं अपनी लाइफ में, जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी आपका इंटरेक्शन होता है, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपको आता है आपकी लाइफ में। तो स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, आप हर चीज को पॉजिटिव वे में देखें, ये इसका माना है। बाकी इसको जितना एक्सपेंड करें, इसको एक्सप्लेन करें तो हर कोई कर सकता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बात ये सिंपल सी कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है, उसमें जो सब्जेक्ट है वो आप इन उसे छोड़ दिया जाता है, सब्जेक्ट का मेंशन नहीं करते हैं। मसलन जैसे आप ये कह रही है खातून, हलीमा खातून कह रही है यहाँ से कि थैंक हिम, थैंक हिम। तो अब ये हलीमा खातून मुखातिब हैं किससे, ये कौन हो गया? ये हो गया कुर्तोगलो, चलो वही हो गया। तो ये इसको मेंशन नहीं करती। ये ऐसा नहीं कहते कि यू थैंक हिम। ये यू यहाँ पे अंडरस्टूड है क्योंकि ये इससे मुखातिब हो रही है, तो सबको पता है ये इससे मुखातिब है। तो यू को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है, बाकी कह दिया है थैंक हिम। अब यहाँ पे थैंक यू में क्या है, ये एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। तो इसको कौन सा सेंटेंस हुआ? ये हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर इसकी ये ग्रामर, इस सॉरी इसकी एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल है यार। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दे दूं मैं। एक सेंटेंस है, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम वॉज बॉर्न, सॉरी, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम फिर से इसको करता हूँ। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम इज अवर नेशनल लीडर, अवर नेशनल हीरो। तो इस सब्जेक्ट की जो पूरा सेंटेंस है, इसको मैं लिख दूं ताकि आपको आसानी हो। इसमें आपने फाइंड करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम इज अवर नेशनल हीरो। तो इसमें आप मुझे बताएं जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है और जो प्रेडिकेट है वो कौन सा है, क्योंकि सेंटेंस काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस सेंटेंस। तो सिंपल था, आपको समझ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सोच लें जरा। यहाँ पे जो हमारा मेन बंदा है, जो हमारे केस का बंदा है, एनी शाहिद है हमारा, वो है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि हमारा जो नेशनल हीरो है वो कौन है? कायद आजम। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है? कायद आजम। तो मैं कुल मिलाकर बात कर रहा हूँ कायद आजम की। ये हमारी मेन फिगर यहाँ पर है। तो कायद आजम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो बचती है ये चीजें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये सब इसका प्रेडिकेट हो गया। तो अब आपको समझ आ गई कि जो सब्जेक्ट है वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी कोने में, लास्ट में, बीच में, स्टार्टिंग में। आपने फाइंड करना है कि इसको जो सेंट्रल वर्ड है, की वर्ड है, वो कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, और बाकी जो बचेगा वो प्रेडिकेट होगा। अब आ जाते हैं हम इसके एक्सरसाइज पर। द केकलिंग ऑफ द गीज सेव्ड रोम। गीज कहते हैं वो जो बतख टाइप की होती है ना, उन्हें कहते हैं गीज।
द केकलिंग ऑफ द गीज सेव्ड रोम। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, आपने ये बताना है। यहाँ पे जो रोम है दैट इज सब्जेक्ट, ठीक हो गया। और जो केकलिंग ऑफ गीज है ये सब हो गया प्रेडिकेट, कि जो रोम है इसके बारे में मुझे बता रहे हैं ये वाला, कि रोम को सेव किसने किया, इन चीजों ने सेव किया। तो रोम यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो चीज बचती है वो हो गई प्रेडिकेट। अगर नहीं समझ आया इसका सेकंड एग्जांपल देख लें, ये भी बड़ा सिंपल है, जबरदस्त है। कहता है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। वो जो जहाज का वो होता है ना, फर्श होता है, उसे कहते हैं डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, आपको पता चल गया होगा कि जो बॉय है इट इज सब्जेक्ट, कि जो ये पूरा जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड से ये बता रहा है बॉय के बारे में, कि जो बॉय है वो इतना बहादुर था कि वो जो जलने वाला उसका अर्शा था, तोशा था, उस पर खड़ा हुआ था वो। तो ये प्रेडिकेट हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद और देख लें हम, बाकी आप खुद सोल्व कर लें, मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ। ऑल रोड्स लीड टू रोम, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया रोम, और बाकी जो चीज बचती हैं वो सब यहाँ पे हो गया प्रेडिकेट, कि सब के सब रोड्स लीड टू रोम। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसमें कौन सा होगा सब्जेक्ट, सोच लें। इसमें सब्जेक्ट है हमारा इस्लामाबाद, क्योंकि जो पाकिस्तान कैपिटल है वो क्या है, वो इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद यहाँ पे हो गया सेंट्रल फिगर, और बाकी जो चीज बचती हैं ये सब बन गया यहाँ पर प्रेडिकेट, जो कि अटैक कर रहा है इस्लामाबाद पर। ठीक हो गया। और बस आप बाकी खुद कर लेंगे, समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।